नमस्कार दोस्तों, आज मैं समालखा हलके में मौजूद हूं और लगातार आपने जो खबर देखी है उससे पहले कि भी धर्म सिंह छोक्कर पर जब फिल्मी स्टाइल में रेड लगाई थी और उसके साथ जो तस्वीरें आई थी, कुछ लोगों का कहना था कि बदतमीजी के साथ जो है धर्म सिंह छोक्कर की गिरफ्तारी हुई है। वो लगातार उसमें कई मीटिंगें हुई है और उसमें आज जो है बड़ी एक घोषणा होने वाली है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल खापों के जो प्रतिनिधि है, वो खापों के प्रधान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा, चर्चाएं करूंगा आज समालखा से क्या कुछ आगाज़ करेंगे और चौधरी धर्म सिंह छोक्कर के लिए जो लगातार मीटिंगें हुई हैं, जो पंचायती हुई हैं, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश रहेंगे। हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। अनिल जी, क्या कुछ कहोगे? आज सारे देख सकते हैं, आज थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से अनुमान लगाया कि आज कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है, तो क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर आपकी टीम का यहाँ हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है भाई, जो पिछले मेरे ख्याल लगभग 1.5 महीने के करीब हो गया घटना घटी थी धर्म सिंह छोक्कर के साथ। एक ईडी अधिकारी ने जो दुर्व्यवहार, जो बदतमीजी करी थी, उस चीज़ को हमारा समाज जो है ना भुला नहीं पा रहा। वो चीज़ जो है समाज से उस चीज़ में बहुत रोष है और इसलिए हमने जो है कि पहले भी कई पंचायतें करी। अब आने वाली 22 जून को एक बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है, जन आक्रोश गुजर महापंचायत। हमारे 24 प्रधान है नफे सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हो रही है और वहाँ चौधरी अनंतराम तंवर जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। जी। तो भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था आज ये बड़ी खबर है और मैं चाहूँगा जितने भी भाई इस वीडियो को देखें, या हरियाणा में देखें, या राजस्थान में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, कहीं से भी देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने शेयर करना है, ताकि गुज्जर समाज की जो ये बड़ी पंचायत होगी उस बात का, उस संदेश का सबको पता लग जाए। और मैंने आपको बताया भी था पहले कि कुछ बड़ा होने वाला है। 22 जून की जो है एक महापंचायत रखी गई है गुज्जर समाज की, और धर्म सिंह छोक्कर पे जो फिल्मी स्टाइल में फिर कहूँगा, क्योंकि इस तरीके से जो उन पर ईडी की रेड पड़ी थी, उसको लेकर के जो एक बड़ी जन आक्रोश समाज के हित में एक बड़ी महासभा, महापंचायत बुलाई जाएगी। तो इसमें कितने लोग पहुंचने की उम्मीद है जी? और इसमें मतलब मेन दिशा निर्देश क्या रहेंगे, क्या मेन मकसद रहेगा इस पंचायत का? इसमें ये बहुत बड़ी पंचायत होगी। इसमें न केवल अपने हरियाणा से बाहर से भी, दूसरी स्टेटों से भी जो है समाज के जो हमारे लोग बात दूसरी स्टेटों में, वो भी मंच साझा करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में जो है ये पंचायत होगी। इसमें मेन यही है कि हमारा जो आज तक ना तो उस अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है भाई मेरे से जाने में कोई गलती होगी, समाज में ऐसा रोष है जिससे मैं उसका माफ़ीनामा हो कोई, ना ही सरकार ने कोई उसके खिलाफ अभी तक एक्शन लिया है। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है ना बड़ी ताकतों का संरक्षण है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, गुर्जर समाज का इतिहास रहा है सदा से ही, जो लोग हमें कमज़ोर आंकने की भूल कर रहे हैं, वो हमारे सब्र का मतलब इतना इम्तिहान ना लो कि हमारा सब्र ही टूट जाए। और अभी अगली कार्रवाई है, तब तक समाज चुप नहीं बैठेगा जब तक कि इस अधिकारी को सस्पेंड नहीं करा लेते। इसके खिलाफ एक्शन होगा, मुकदमा दर्ज कराएगा, इसको अंदर ठोका जाएगा। तो पंचायत का जो मेन रहेगा कि भाई उसकी जो अधिकारी था उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। अच्छा जी, इस पंचायत में क्या लगता है, गुज्जर समाज की मुख्य पंचायत रहेगी या फिर होर्स खापों के भी कुछ प्रधान यहाँ पर पहुँचेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमने 36 बरादरी को आह्वान किया है, हम सभी के सहयोग से एक गुज्जर महापंचायत करने जा रहे हैं। सभी जातियों के प्रतिनिधिमंडल हमने बुलाए हैं, परंतु हमारा जो स्टेज रहेगा, जो हमारा वो रहेगा, बैनर रहेगा, वो गुज्जर महापंचायत का रहेगा। क्योंकि गुज्जर समाज के अंदर इस अधिकारी के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि इस अधिकारी ने जानबूझ करके किसी साजिश के तहत ऐसा किया है। क्योंकि जब भी आज तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही तो उसकी वीडियो वायरल हुई है और ना ही ऐसे बदतमीजी करी गई है। तो इसलिए हमारा समाज इसको बहुत बड़े उस पर ले रहा है और हम एक मांग करते हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी तक ना तो कोई सरकार ने हमारे को कोई आश्वासन दिया है और ना ही ईडी अधिकारी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है भाई उस अधिकारी ने कोई हमारे से गलती मानी हो या कुछ ये कहा अभी मेरे से अनजाने में हो गया। क्योंकि 5 स्टार होटल से ऐसे वीडियो लेकर के वायरल होना एक कोई साजिश का ही संकेत है।
और हम स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आह्वान करते हैं एक, क्योंकि ये गुज्जर बरादरी को बहुत ही हल्के में आकलन कर रहे हैं, जबकि एक बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और बार बार ये गुज्जर बरादरी के अंदर बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हमारे जो प्रणब मुखर्जी जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। उसके बाद लोनी में हमारे विधायक के कपड़े फाड़े गए। उसके बाद धर्म सिंह छोकर हमारे भाई के कपड़े फाड़े गए। और अब कल ही ताज़ी आपने वीडियो देखी हुई होगी, बहुत बड़ा हमारे जो विधायक हैं मनमोहन भडाना जी, उनको एक छत देने के बजाय छत उनसे छीन ली गई। उनका मकान था, जो उनका फार्म हाउस था, 4 से 5 ईडी इसके ऑफिसरों ने उसका अपना जेसीबी और पाइपलाइन से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। क्या हम जानना चाहते हैं, क्या इस बीजेपी सरकार को ये गुज्जर नेता ही मिल रहे हैं? तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार या तो अपना रवैया सुधार ले, नहीं तो गुज्जर समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। गुज्जर आने वाले समय में इस सरकार को, बीजेपी सरकार को, बीजेपी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और 22 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत गुज्जरों की होने जा रही है। क्या बात है। तो मैं एक बात समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक सवाल भी है, इधर आ जाओ आप। सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि मैं धर्म सिंह छोकर जो विधायक रहे हैं 2 बार यहाँ से समालखा से, तो वो जो है मतलब सभी समाज के लोगों ने उनको वोट दिया। आखिरकार मेरा अपना निजी सवाल है, तो ये गुज्जर पंचायत ही क्यों रखी है? क्योंकि इसमें सभी समाज के लोग भी शामिल हो सके थे। इसमें सभी समाज के लोगों से हमने आह्वान किया है और सर्व समाज के सहयोग से ही ये पंचायत होगी। इसमें सभी समाज के लोग आएंगे, यही है सर्व। हाँ, लेकिन जो है गुज्जर जन आक्रोश ये महापंचायत है, और हमने सभी दूसरे संगठनों से, दूसरे समाज के लोगों से हमने अपना सहयोग मांगा है, और वो सब जो है ना बढ़ चढ़ कर वो भी आएंगे। दूसरा समाज भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आएगा। और जैसा कि अभी धर्मवीर भाई ने हमारे बताया है कि कल भी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं मनमोहन भडाना जी, उनके फार्म हाउस को भी तोड़ दिया गया है। तो ये गुज्जरों को ही बार बार सरकार क्यों टारगेट कर रही है, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। तो आपको लगता कि भी जिस तरीके से कानून या प्रशासन शासन अपना लीगल तरीके से काम करता है, उसको करना चाहिए काम? कहाँ लीगल कर रहे हैं? ये तो कानून को तो और संविधान को तो जूते की नोक पर रख कर काम कर रहे हैं। आप देखो कि कैसे ये कर रहे हैं कि भाई कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं, कैसे कपड़े फाड़ दिए, कैसे बेइज्जती कर दी, ये ऐसा नहीं है। और वहाँ भी ऐसे ही 3-3, 4-4, 5-5 मशीन वहाँ लगा गया, फार्म हाउस को भी तोड़ दिया गया। तो हम तो जो भी देखो, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जो भी मनमोहन भडाना के भी समर्थक हैं, देखो समाज सर्वोपरि है, हम उनसे भी कहना चाहते हैं भाई सभी एक मंच पर आओ, अपनी राजनीति से ऊपर उठकर अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर इकट्ठा हो। जिस दिन एक मंच पर इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन माहौल ही अपने पक्ष में हो जाएगा सारा। बीजेपी के विधायक है, वो तो मौजूदा विधायक है मनमोहन भडाना जी, उसके ऊपर भी इस तरीके से कार्रवाई हुई है। तो यही तो कह रहे हैं ना हम, ये निंदनीय है। कैसे हो गया? कोई आज तो फार्म हाउस बना नहीं था, 50 साल से पहले का फार्म हाउस बन रहा हो। लेकिन मोदी जी कहते हैं बार बार, अमित शाह जी कहते हैं कि भी मतलब जो भी आरोपी है उनके ऊपर ऐसे ही जो है, तो 50 साल से, लगभग 50 साल से बन रहा हो फार्म हाउस। तो अभी उनको नजर आई है कमी उसमें? पहले कहाँ चली गई थी सरकार? ये तो जानबूझ के हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए हम सबसे आह्वान करते हैं भाई अपनी राजनीति से ऊपर उठकर आपसी मतभेद भुलाकर सभी एक मंच पर आओ। तो देख सकते हैं सभी एक मंच पर आने की वो करें। अच्छा जी, आप विधायक धर्म सिंह छोकर से मिले हैं, उसके बाद सबसे पहले तो आपको एनडी हरियाणा चैनल को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हमारा जो 22 तारीख का ये जो महापंचायत होने जा रही है समालखा अनाज मंडी में, इसका मकसद क्या है, इसका टारगेट क्या है? इसका मकसद ये है, जो विधायक साहब धर्म सिंह छोकर के साथ जो ईडी के अधिकारी ने एक अपमानित करने का काम किया है, हम सब उसके खिलाफ है। और ये धर्म सिंह छोकर जो है ना सभी जाति का 36 बिरादरी का विधायक रहा है, बहुत ही लोकप्रिय विधायक है। इसमें जो है ना हरियाणा से, पूरे से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हिमाचल से, कई स्टेटों से गुज्जर समाज इकट्ठा होने को जा रहा है, क्योंकि ईडी के अधिकारी के खिलाफ अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई कार्रवाई करी सरकार ने। और हम सरकार से यही मांग रखते हैं कि उस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कानून अपना काम करे। हम कानून के बारे में, सरकार के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन उस अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गुज्जर समाज फैला हुआ है। उस अधिकारी ने स्पेशली रंजिश दिखाई है, जिसकी वीडियो वायरल हुई है, कि जो अनेक विधायक को अपमानित करने का काम किया, कुर्ता फाड़ना, नीचे गिराना, तो उसके अधिकार नहीं था ये
काम। ये सरकार का अपना कानून का काम है, जो सजा देनी है वो कानून देगा। बिल्कुल बिल्कुल वो हम खिलाफ है उस अधिकारी के और उसके खिलाफ ही कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप भी क्या नाम, महेंद्र अच्छा महेंद्र सिंह जी, आप क्या किस तरीके से देखते हैं जो ये पंचायत होगी, क्या लगता है इसके बाद जो है प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आएगा उसके ऊपर ही, जो अधिकारी के ऊपर आपकी मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये महापंचायत हो रही है 36 बरादरी की, सरो खाप पंचायत, इसका दबाव अवश्य पड़ेगा। अगर नहीं भी पड़े, चाहे हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन करना पड़े, हम धर्म सिंह के लिए और उस अधिकारी के विरुद्ध पूरा तन मन धन से लड़ाई लड़ेंगे। तो देख सकते हैं सभी का कहना ही है और इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा जी, आप लगातार जो है समालखे की बात हो या समाज की बात हो, सामने खड़े दिखाई देते हैं। आज धर्म सिंह छोक्कर के लिए भी आप सामने खड़े दिखाई दिए। क्या लगता है जो आपने ये कदम उठाया है, पंचायत होगी अब गुज्जर समाज के लिए, आप ये इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या लगता है इसमें आप कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का हार्दिक स्वागत और सभी श्रोताओं का भी। मेरे से पूर्व हमारे गुज्जर संघर्ष समिति के सभी सदस्य खड़े, इन्होंने पूरी डिटेल में बात आपको बता भी दी। लगातार 1.5 महीने से इस संघर्ष में लगे हुए हैं और 2-3 पंचायतें पहले भी समाज ने की हैं। और अब 22 तारीख को गुज्जर समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लाखों की तादाद में इकट्ठा होगा समालका के अंदर और अपने हक और हुकूकों की लड़ाई लड़ेगा। अगर ऐसे होता रहा तो गुज्जर समाज तो कहीं रहेगा ही नहीं। जिस गुज्जर समाज को, जो गुज्जर समाज जब देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है उस शरद के ऊपर छाती तान का खड़े होता है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी भगवान श्री देवनारायण की जन्म शतली से कई बार संबोधन कर चुके हैं। भाई ये कौम एक बहुत राष्ट्रभगत कौम है, देशभगत कौम है, मर्यादा पूर्वक। आदरणीय अमित शाह भी, गृह मंत्री जी भी, सभी लोग मानते हैं। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा लगातार अभी 3-4 महीने के अंदर हमारे जैसे बताया भाई राजा प्रवण लंडोरा, उस महल के प्रति अपमानजनक कहे गए, उसमें भी समाज ने साथ दिया बढ़ चढ़कर। उसके बाद नंद किशोर जी का एक अधिकारी ने कपड़े पड़वाए, वो जबकि धार्मिक काम ही कर रहा था, अपने कलश यात्रा में ही कर रहा था, वो समाज को अपमानित करने का काम किया। तीसरा हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिसने हल्के की निस्वार्थ सेवा की है और उसके साथ जो ईडी के अधिकारी ने एक बदतमीजी की, कमीज फाड़ने का काम किया, धक्का देकर बाजू भी तोड़ने का काम किया, कानून को हाथ में लेकर। हमारा विरोध कानून को हाथ में लेने वाले अधिकारी के खिलाफ है और ये समाज जब तक चैन से नहीं बैठेगा तब तक उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो लगी। चाहे लड़ाई कितनी लंबी, हम गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेगा गुज्जर समाज। और जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुज्जर इकट्ठा होगा अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए। आज लगी जैसे ही कल टीवी चैनलों के माध्यम से हमें पता चला, हमारे समालका के आदरणीय विधायक भाई हमारे मनमोहन बढ़ाना जी का फार्म हाउस, ये फार्म हाउस आज का नहीं बना हुआ, 1996 से तो हम लगातार उस फार्म हाउस में उधर जाते रहते हैं। और जबकि उसका OSD पूरा स्टाफ ये कह रहा है उस प्रशासन को, भाई हमारे कागजात देखिए आप, कागजात कंप्लीट हैं। और उसके कागजात देखने की बजाय उन अधिकारियों ने ऐसे तो वो भी नहीं तोड़ा जाता जहाँ कोई कत्लेआम हो रहा हो। कोई प्रतिष्ठित आदमी है, विधायक है मौके का, तो ऐसे तो 4-4, 5-5 JCB मशीन और ये क्या नाम है अपना हाइड्रा, ये क्या बोलते हैं इनको, पॉपलाइन वगैरह, भाई जनो आज ही इसको कतई नस्तनाबूद कर दे। इससे भी समाज में रोष है। लगातार ये ऐसे होता रहा तो फिर हमारा तो क्या नाम है वजूद ही तो गुज्जर समाज ने तो फिर एक किस्म प्लान करना पड़ेगा। एक तरफ तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो दमन किया था 1947 से पहले, लेकिन अंग्रेजों ने जो दमन किया था गुज्जर समाज ने उसका डटकर विरोध किया था। गुज्जर समाज इस देश में आज भी है और उस टाइम भी था, लेकिन अंग्रेज आज इस देश में नहीं है। और अंग्रेजों को भगाने 1897 की क्रांति में सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की, धन सिंह कोतवाल गुज्जर, उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। और अंग्रेज आज है नहीं यहाँ, अन गुज्जरों को कोई छेड़ने का काम करेगा तो ये गुज्जर समाज बहुत मजबूत है। और मैं तो सभी भाइयों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे कोई सामाजिक नेता है, कोई राजनीतिक नेता है, आर्थिक नेता है, सभी से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि 22 तारीख की इस महापंचायत में सब इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर
हमारे किसी भी पार्टी से हमें ये जो संघर्ष है ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है। अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी है, चाहे हमारा नेता है, कोई भी है, अगर सरकार या प्रशासन गलत करेगा तो हम उसका डट कर विरोध करेंगे। और इस लड़ाई को ये नहीं भी 22 जून को पंचायत करके छोड़ दिया जाएगा जब तक उस अधिकारी के खिलाफ। और ये जो हो रहा जानबूझ के, आज तक इतिहास के अंदर 1966 के बाद मेरा अपना अंदाजा है, जो हमारे नॉलेज में है, मौजूदा विधायक होने के बाद एकदम सरकार का मौजूदा विधायक होने के बाद बिल्कुल और एकदम ऐसे बुलडोजर किसी शायद ही किसी पार्टी की सरकार में चला हो जो आज की सरकार में चल रहा। और वो पार्टी जिस बीजेपी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे पार्लियामेंट और चाहे विधानसभा हो, 90% वोट डालने का काम किया, गुजर समाज। तो यह पार्टी बीजेपी पार्टी तो शायद है गुजरों का इम्तहान ले रही है। ये गुज्जर समाज कभी भी परीक्षा में फेल नहीं हुआ। ये देश भगत कौम है, ये अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। लेकिन आज प्रजातंत्र है कि प्रणाली है, सिर गिने जाते हैं। प्रजातंत्र में हिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे हम। तो मैं जब भी चुनाव कवरेज कर रहा था तो उसमें कह रहे थे भी गुज्जर समाज जो 90% वोट डाल लेगा, और डाली भी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भी गुज्जर समाज के पीछे पड़ी है बीजेपी? अनदेखी ऐसा है, ये अनदेखी क्यों हो रही है? अनदेखी हमारी आज से नहीं है, 1947 से है। चाहे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, अब बीजेपी की सरकार लगातार 11 साल से लगी हुई है। हमारे एमपी बहुत क्वालिफाइड एमपी बनकर लोकसभा में जाते हैं, लेकिन आज तक न तो पिछली सरकार ने, किसी कांग्रेस सरकार ने, ना आज की मौजूदा सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई भी गुज्जर समाज का एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया ताकि अपनी बात को वहाँ रख सके। और आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी स्टेट में हमारे समाज का, गुज्जर समाज का कोई भी एमएलए मुख्यमंत्री तक नहीं जाने दिया। तो ये क्यों नहीं जाने दे रहे? तो हमें भी गुज्जर समाज में भी इस बात का रोष है भाई। इसका मतलब ये सरकारें प्रजातंत्र प्रणाली में भी, चलो अंग्रेजों के राज अलग बात थी, अंग्रेज तो हमारे को जाते जाते भी वो कर हमारा वो करके दे भाई, ये तो क्रिमिनल उसमें लिख के एक्ट लिख के लगा के दे। तो मेरा अपना अंदाजा है भाई ये सरकार भी हमारे को क्रिमिनल एक्ट में भेजना चाहती है, लेकिन उस क्रिमिनल एक्ट से समाज डरने वाला नहीं है। यह आज प्रजातंत्र प्रणाली है, प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर सिर गिने जाते हैं। 2029 दूर नहीं है, समाज के अंदर रोष है। जो भी कोई सरकारी पार्टी हमारा अपमान करेगी तो फिर हम क्यों हम उसके साथ क्यों लगेंगे? अच्छा, आपने इसलिए लगे आपने सोचा है कि भाई मुख्यमंत्री साहब से मिला जाए, उनसे बातचीत करी जाए? ऐसा है, ये के नाम ऐसा हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे दिया है और हम 22 तारीख को भी राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। हमें मिलना मुख्यमंत्री जी के उसमें वो तो फिर अगली रणनीति 22 के बाद बताई जाएगी भाई आगे हमें करना क्या है। अच्छा, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। और जब हमारे से कोई मिलने आएगा ही नहीं तो फिर हम आगे रोज अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अच्छा, आपने पहले भी ज्ञापन सौंपे, उसके बाद कोई आया रिस्पॉन्स? कोई रेस्पॉन्स नहीं अभी तक आया। हमने SDM समालका को ज्ञापन दिया था, ये तकरीबन मेरा अंदाजा 12 तारीख को पिछले महीने की, एक महीना हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अच्छा जी, आप तो देखो, मैं एक सवाल कर लेता हूँ, समालखा लगा कि जनता का है, ताकि वो इसमें वंचित ना रहे। देखो, धर्म सिंह छोकर विधायक रहे हैं 2 बार के, उन पे जो कार्रवाई हुई है, जो मान ले वो अलग चीज़ है, थोड़ा सा मैं उसमें जाना चाहूँगा, क्योंकि लोग उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भी जब विधायक ने ऐसे काम किया तो हम उनके समर्थन में क्यों आए। ऐसा है, आज तक जितने भी आपसे हमने बाइट दी, इंटरव्यू दिए, और लगातार आपके टीवी चैनलों से हमारी जो भी बाइट चली, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अभी कानून अपना काम करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ईडी के अधिकारी ने हमारे समाज के प्रतिष्ठित आदमी को, 2 बार का विधायक रहा, जनता की निस्वार्थ सेवा की है, उसको अपमानित करने का काम किया। ये हमारी मांग है। ऐसा क्यों किया? रही दूसरी बात, बिजनेस है, बिजनेस में कभी उतार और चढ़ाव आते हैं, ये तो वो उनके साथ उनके पास हो ही रही है। वो तो उतार चढ़ाव बिजनेस में आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जांच होगी ना तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये विधायक धर्म सिंह छोकर बरी आएगा उसमें। अच्छा जी, जो लोगों के आंखों पे पट्टी कहूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी बात का नहीं पता होगा, आपको पता है पूरी बात का? क्योंकि मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगा, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, कि भी धर्म सिंह छोकर पर ये जो आरोप लगे हैं कि भी उन्होंने 1500 करोड़ का जो, ये तो एक जांच का विषय है, जांच हो जाएगी, निष्पक्ष जांच चल रही है। और जब निष्पक्ष जांच ओके पब्लिक के सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विधायक साहब से कोई बात हुई है? विधायक साहब तो जेल में है, वैसे हम बात थोड़ी कर सकते हैं। उससे पहले हमारी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद अब जैसे जांच चल रही है, जांच की सारी प्रक्रिया चालू है, कानून का काम है। कानून जांच करे, कानून जेल में डाले, कुछ भी करे, उससे हमारे का कोई लेना देना नहीं।
जो एक गुर्जर समाज का ये अपमान करने का जो काम किया है ईडी अधिकारी ने, उसके बारे में हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष है। और हम 22 तारीख को एक महाकुंभ महापंचायत करने जा रहे हैं। जब तक सरकार की तरफ से हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखो भाई, जाट आंदोलन भी हुआ है, एक पावर दिखाया है उस समाज ने भी, और अपनी मांगों को लेकर सभी समाज आते हैं। लेकिन गुज्जर समाज का जो अब देखा जाए हर जगह ऐसे प्रताड़ित, क्योंकि नौकरियों को लेकर के फिलहाल तो कंडीशन ठीक है। अच्छा अनिल जी, क्या कहोगे आप, लास्ट में क्या समझाना चाहोगे? जो मैंने सवाल किए हैं उनमें कोई करेक्शन करना चाहोगे आप? कोई करेक्शन नहीं, ये लड़ाई है अपने स्वाभिमान की, अपने अस्तित्व को बचाने की। और इसके लिए जैसे हमारी सरदारी आदेश करेगी, अगला टारगेट हमारा दिल्ली होगा। दिल्ली जंतर मंतर को घेरेंगे, पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली के चारों तरफ गुजर बैठा है। दिल्ली में अपनी और बड़ी तादाद हम दिखाएंगे कि भी गुजर में कितनी पावर है। बिल्कुल, धर्म सिंह छोक्कर वो विधायक है भाई, उनका रुतबा चलता था। सहारनपुर ज़िले में भी उन्होंने एक बड़ी पंचायत की। परमिशन ना मिलने पर जो है हेलीकॉप्टर से उन्होंने जो है गुज्जर समाज की महापंचायत को संबोधित करके दिखाया। और धर्म सिंह छोक्कर पर ऐसी विपदा आन पड़ी, क्योंकि समय खिलाए खेल मनुष्य होता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है। ये आप सभी ने पता, समय समय की बात होती है। लेकिन धर्म सिंह छोक्कर भी एक अपने तोब है समाज की। फिलहाल इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और 22 तारीख की जो एक महापंचायत होगी, और मुझे लगता है खुद मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि उसमें बढ़ चढ़ करके गुज्जर समाज शामिल होगा। और यहाँ का समाज नहीं, पूरे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि गुप्त सूत्र जो मेरे भी हवाले है, क्योंकि मेरे को भी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि महापंचायत ज़बरदस्त होने वाली है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तब तक के लिए हमारे सहयोगी के साथ नमस्कार, जय हिंद।